ओ चाचू ट्रैक्टर वाले, ओए चाचू ओए, देखो ना अब बनी ना बात। अभी स्लोवाकिया की सिटी घूमने के लिए जा रहा हूँ। मैं तो जितने घूमता हूँ विलेज ही घूमता हूँ इनके। आज संडे है, संडे की छुट्टी यहाँ पे है। कल सुबह 6 बजे का लोड उतार के यहाँ से मुझे फिर जाना है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के लिए निकलेंगे। वहाँ का बॉर्डर भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्रॉस करते हैं। मतलब कि बॉर्डर इस तरह से होते हैं कि हर बॉर्डर के ऊपर चेकिंग नहीं होती। अब मैं जर्मनी गया हूँ, जर्मनी के बॉर्डर के ऊपर चेकिंग लगी हुई थी, लेकिन वो ट्रक वालों को ना बहुत कम रोकते हैं। वो ज़्यादातर चेक करते हैं जो फ्लिक्स बसें होती हैं, जो बस के ऊपर जो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो वो उनको चेक करते हैं कि यार इनके अंदर कोई इलीगल पर्सन या इलीगल कोई बंदा ना हो, तो उसके लिए चेकिंग होती है। अदरवाइज़ ट्रक वालों को देख के वो जाने देते हैं। अगर कभी कभार कि उनको कोई लगता है कि इसकी गाड़ी ठीक नहीं है या कोई इशू होगा, कि रोक के चेक करते हैं। जब वो फिर चेक करते हैं तो आपके कैबिन तक एवरीथिंग सब कुछ चेक करते हैं। मैंने गलती कर दी है, रुकने के टाइम यहाँ पे रुका हूँ तो यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, क्योंकि पार्किंग के अंदर आपको शावर और टॉयलेट सब कुछ मिलता है। मैंने यहाँ पे एक ऐसी जगह पे आके पार्किंग लगी है जहाँ पे ना शावर है ना टॉयलेट है। ये मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन भी है, फिर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जगह बहुत अच्छी है, खुला खुला निज़ाम है इनका भाई। यहाँ पे जो मेरे भाई यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, जो कहते हैं ना हमने भी यूरोप में आके ट्रैकिंग ही करनी है ना, तो ट्रैकिंग में भाई फिर कुछ सच भी होते हैं ट्रैकिंग के, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अभी मैं रुका हूँ, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, खाना मेरे पास पहले से ही था, तो फिर हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बिल्कुल ही नया है, जिसने ट्रेनिंग ही नहीं ली, तो उसके लिए परेशानी हो जाती, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि मुझे कहाँ पे जाके रुकना है, ये जगह मेरे लिए ठीक है या नहीं है। स्टार्टिंग में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है ना, उसको फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन वक्त और टाइम के साथ ना वो एडजस्ट हो जाती है। KJG गाड़ियाँ लगी हैं स्कानिया की। यार मुझसे इतना टाइम ना नहीं रुका जाता गाड़ी के अंदर। वो क्रॉस करके अंदर जाऊँगा, ये वाली लाइन पकड़ता हूँ। होता है इनके घरों में यहाँ पे ना कुत्ते होते हैं, डॉग, वो हर जगह पे। एक ने शुरू कर दिया ना, वो भी डरा दिया भाई तूने। ये खड़ा था, इसने तो मुझे डरा दिया, नाम दिया, सामने ही खड़ा था। मैं थोड़ा सा भी नीचे होके चलता हूँ। खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। ओहो, छोटा सा पार्क बना हुआ है इनका यहाँ पे बच्चों के। इनके जो कुत्ते हैं ना भाई, इनको हमारी पता नहीं स्मेल आ जाती है क्या है। जहाँ से गुजरो शुरू हो जाते हैं, फिर एक शुरू होता है उसके साथ दूसरा, फिर तीसरा, लाइन ही लग जाती है। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, वो ये वाले छोटे सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। 2 kg का मतलब कुछ 9 यूरो और 10 kg का 27.5 यूरो। ये छोटे सिलेंडर है, ये हमारे काम के हैं। मैं बाहर गया था, हीटर चलाया गया था, वापसी आके भी थोड़ा गर्म हो जाऊँ। खाना बनाना है, अभी खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज संडे है और संडे वाला दिन खाना रेडी करके रखना है, ताकि एक हफ्ता अगला पूरा आराम से निकल जाए। सबसे पहले चूल्हा निकाल लिया, चूल्हे को खोल लेते हैं। ये होते हैं जी छोटे छोटे से सिलेंडर जो इनके अंदर लगते हैं। ये बटन है, इसको नीचे करेंगे, अब ये चलने के काबिल हो गया। ये छोटा सा कुकर, ऑयल, एक काम खत्म हुआ तो दूसरा शुरू। खाना बनते बनते जी ये वाला अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके अंदर पड़ा है, लेकिन क्या ये कि ठंडा बहुत हो गया, स्लो हो गया था। दो कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं। अब वो ठंडा हो गया, जब तक वो मेल्ट होगा तब तक दूसरा लगा लेते हैं। सेकंड प्रोसेस शुरू जी, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस रोड से निकालिए, वो सामने वाले रोड पे जाके फिर पार कर दूंगा, क्योंकि कंपनी वहीं पे है। तरपालें खोल दी हैं। टोटल इस जगह के 7 पैलेट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंपनी थी जहाँ पे मैंने लोड उतारा। कभी कभी ना बहुत तंग जगह आ जाती है, बिल्कुल ही तंग जगह।
कंट्री बिगिन करने के लिए पार्किंग में रुकना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं स्टॉप करने के लिए आया हूँ पार्किंग के अंदर। पार्किंग की जगह बस ऐसे है कि चलते चलते थोड़ा सा हमने स्टॉप करना है, मैं वे बिल के ऊपर लिख लूँगा, बस इतना सा स्टॉप हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। जगह उधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। ये है जी चेक रिपब्लिक का बॉर्डर। वेलकम टू चेक रिपब्लिक। कंट्री बिगिन करने के लिए शहजादा रोड के ऊपर ही रुका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉर्डर क्रॉस करना बहुत आसान है, कहीं कहीं पे चेकिंग लगी होती है, आपको इशारा करते हैं आप रुक जाए, अदरवाइज आप सीधा जा सकते हैं, बहुत इजी है। चेक रिपब्लिक बहुत खूबसूरत कंट्री है यार। मिल गया जी, मिल गया रास्ता। मुझे लेनी है 45 मिनट की ब्रेक। 45 मिनट की ब्रेक आ जा। चलो जी, अब ये लगी है रेस्ट पे 00 मिनट। यहाँ पे दिखाएगा 00 मिनट, नीचे आएगा 45 मिनट में से 33 मिनट। यहाँ पे मिनट चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी चलते हैं जी बाहर। इस साइड के तरपाल ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। असल में ना लॉक ठीक नहीं है ना, इसलिए। अब खाना खा लेते हैं, टाइम हमारे पास अभी बहुत है। यूरोप में जो ठीक से ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो ये लोग हैं भाई, सलूट है इनको, सलूट। आपकी मेहरबानी भाई, थोड़ा आगे करके लगा दो, मुझे पनवे निकलना है। अभी एक को सलामी दी है तो दूसरा गुजर रहा है, ये भाई इनका भी अपना निराला ही काम है। अब 4 घंटे 30 मिनट मैंने और ड्राइव करनी है, उसके बाद मुझे रेस्ट करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके लेट्स गो। ऊपर वो शो करा रहा है एक्सल के ऊपर वजन ज़्यादा है, उसको ओके कर दिया। जब भी मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है, किसी भी कंट्री में होती है, तो मैं गाड़ी खड़ी करके अपनी आराम से ऐसे विलेज में जो पास में होता है घूमने के लिए चला जाता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे पूरे दिन की थकावट जो होती है वो उतर जाती है। मतलब ये मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं हो जाता, लेकिन ये है कि घूम के थोड़ा सा माइंड सेट अच्छा हो जाता है। जो न्यू ड्राइवर आ रहे हैं भाई, सबसे पहले ऐसे पुल को देख लें, क्योंकि 3.5 के नीचे आपने गाड़ी नहीं गुजारनी। मेरी गाड़ी एक दफ़ा ऐसे बिल्कुल पप्पी करके वापस आई है ब्रिज को। 3.5 टन, बिल्कुल गलती से भी मत घुसना। आपको आपके ट्रेलर की हाइट का पता हो, मतलब कि उसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी है आपको पता हो उसका। ये प्यारा सा विलेज चेक रिपब्लिक के अंदर है, और अभी इस टाइम यहाँ पे जो ठंड पड़ रही है हंगरी के बनिस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे अभी मुझे कहीं कहीं स्नोफॉल भी पड़ती हुई नज़र आई है, जो कि हंगरी में बहुत पहले की ख़त्म हो चुकी है। यार कभी कभी हम ऐसे विलेज से गुजरते हैं, और मैं तो हर रोज़ और हर वीडियो में मैं इस विलेज में घूम रहा होता हूँ, और जब तक मैं ऐसे विलेज में पैदल न घूमूँ मुझे मज़ा नहीं आता। हंगरी के अंदर अभी थोड़ी सी गर्मी है, यहाँ पे अभी मौसम बहुत अच्छा है, फसल कहीं कहीं पे उग रही है और कहीं कहीं पे काम स्टार्ट है। मैंने यहाँ पे गाड़ी खाली करनी है। In 150 meter you will have reached your destination. मंजिल के ऊपर पहुंच गए हैं जी। उतारते हैं सामान यहाँ पे, जल्दी जल्दी हमारा यहाँ पे ट्रिप खाली हो जाएगा, क्योंकि अभी सामान जो है ना जल्दी उतरने वाला है। यहाँ से कन्फ्यूज़न शुरू हो गई। अब ये देखना है कि मुझे राइट साइड पे जाना है या सीधा जाना है। एक ऑफिस सीधा भी नज़र आ रहा है, और उससे बैरियर से पहले एक मेरे राइट साइड पे भी कमरा नज़र आ रहा है। अब जाना कहाँ पे है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ऑफिस है। जल्दी जल्दी से गाड़ी साइड पे लगा के ऑफिस के अंदर चक्कर लगा के आता हूँ, अपना CMR बाकी सारे डॉक्यूमेंट दे के जाता हूँ, ताकि आगे का प्रोसेस शुरू हो सके। स्टॉप, इंजन स्टॉप, लेट्स गो यासिर। बहुत सफ़र कर लिया यार। ये है जी CMR। काम अपना हो गया कहते हैं जी।
गाड़ी अपनी ओपन करें, हम लोड उतारते हैं। ये दो ऊपर वाले जो ये उतर जाएंगे, बाकी नीचे बचेंगे दो। जो मुझे तीसरी डिलीवरी पे देने हैं, जस्ट वो दो पैलेट हैं वो देने हैं। बस ये दो और दो चार, एक चक्कर दो चक्कर। सारी बेल्टें फोल्ड कर ली हैं, लास्ट बेल्ट बची है और लास्ट चक्कर बचा है। इसके बाद काम सारा ख़त्म। लास्ट डिलीवरी पे जाऊंगा, आधा तरपाल खोलना पड़ेगा। अबे यार मैं भी पागल हो गया हूँ। बेल्ट दोबारा मारनी है क्योंकि दो सामान तो, दो रैपर तो अभी पड़े हैं ना, इनको दोबारा बेल्टें मारनी है अभी। तो सारा सामान क्लोज करके ऐसे रख दिए जैसे काम ख़त्म हो गया हो। यासिर बेटा अभी दो बाकी हैं, वो जो दो रैचेट उतारे हैं ना, उनको दोबारा मुझे बेल्टें लगानी है दोबारा। एक और ले लेता हूँ छोटा वाला, ये वाला, उसको लेवल करके देने वाला है। फिर मैं दो बेल्टें मार दूंगा उसको। दो ही पैलेट बच गए हैं बाकी। काम ख़त्म हो गया, दो बेल्टें मारनी है बस। अच्छा ये था यहाँ पे, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हुए खड़ी थी। क्लीन कर रहे हैं ये, नहीं क्लीन नहीं है, एक्सीलेटर लेके जा रहे हैं भाई स्लो स्लो। चल 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 लेट्स गो। मुझे आज के ही दिन में 3 डिलीवरी ऑफलोड करनी है और एक मुझे करनी है लोडिंग। अभी मैं लास्ट पे जा रहा हूँ और लास्ट भी अभी 160 किलोमीटर बाकी है। पता नहीं है कि आगे लोडिंग का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि लोडिंग अगर आज हो गई तो कल अपना इजी टाइम मिल जाएगा। अगर आज लोडिंग नहीं होती तो कल होता तो फिर वो काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। शेड्यूल जो बना हुआ है ना उसके हिसाब से मुझे आज लोडिंग करनी चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। ड्राइविंग टाइम है मेरे पास, लेकिन मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली है। शिफ्ट अलग होती है और ड्राइविंग टाइम अलग होता है। 13 घंटे की शिफ्ट हम हर रोज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि हमने 9 घंटे हमने ड्राइव करनी है और 13 घंटे हमने शिफ्ट करनी है। मतलब कि अगर 13 घंटे सुबह आपने 6 बजे ड्यूटी शुरू की है तो शाम को 7 बजे आपके 13 घंटे हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे काम के अंदर आपकी जो ड्राइविंग होगी वो होगी पूरे के पूरे 9 घंटे। बिल्कुल रोड के ऊपर ही है और कैमरे भी 5-5 6-6 लगे हुए हैं। बचाव हो गया, मैं स्पीड में आ रहा था पीछे। सारे हजरात प्लीज़ तवज्जो फरमाएं। जैसे आपने विलेज के अंदर एंट्री करनी है तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 50 के ऊपर। पूरे यूरोप के अंदर ट्रैकिंग की जो स्पीड है इस विलेज के अंदर 50 है। 50 के ऊपर जाएंगे तो कैमरे लगे होते हैं, हो सकता है कि कभी ना कभी आपको फ़ाइन आ जाए। वो कहते हैं 50 का स्पीड है, 50 के ऊपर जाएंगे तो फिर 50 का नोट देना पड़ेगा। 50 की स्पीड है, 60 70 80 पे जाते हैं तो यहाँ पे उस हिसाब से आपकी स्पीड लिमिट के हिसाब से आपको मुखालफा यानी कि आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। आपकी 7 की स्पीड होगी। इस विलेज के ख़त्म होने के बाद एक रेड कलर का बोर्ड आएगा, उसके ऊपर क्रॉस का निशान होगा। उसके बाद आपकी स्पीड हो जाएगी 70। मैं जाने वाला हूँ वो सामने ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर। समझ नहीं आ रही, पुल है। In 300 meter keep left towards Lettuce Pielsen. कोई नहीं पहुँच जाएंगे। जो भाई पूछ रहा था ट्रैफिक जैम का, भाई देख लो, चेक रिपब्लिक का मेन सिटी है, अभी वो ट्रैफिक जैम है। ये वो गाड़ियां खड़ी हैं रोड के ऊपर जिनका ट्रैफिक जैम में
ड्राइविंग टाइम या शिफ्ट टाइम ख़त्म हो जाता है ना। पहुंच गए हैं जी अपनी मंजिल पे, लास्ट लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और ये डिलीवरी उतारनी है। इसके बाद लोडिंग है। अगर टाइम बच गया तो लोडिंग पे जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि अभी मेरा 13वां घंटा शुरू हो गया है। अगर 13 घंटे मतलब कि 14 घंटे में से 1 मिनट भी गया ना 14 घंटे के इंटर में, तो समझो कि 15 घंटे की शिफ्ट हो गई है। तो आज 15 घंटे की शिफ्ट होनी है। शाम के 5 बज रहे हैं और फिर भी देखें अभी यहाँ पे कोई इतना नज़र नहीं आ रहा। हमारा विलेज में हो तो शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं और हर जगह पे बाहर निकलते हैं। यहाँ पे भी लोग निकलते हैं लेकिन बहुत कम निकलते हैं। मैं किसी भी सिटी में गया हूँ ना तो ऐसे लगता है बिल्कुल सन्नाटा, लोग कमरों के अंदर से बाहर ही बड़ी मुश्किल निकलते हैं। In 300 meter leave roundabout at second exit onto Jamnagar. कहाँ पे करवा रहा है ये? राइट, रोंडा बोर्ड के ऊपर से घुमवा रहा है। Now leave roundabout at second exit onto Jamnagar. कंपनी के मोबाइल के ऊपर लोकेशन बड़ी ठीक चल रही है, परफेक्ट चल रही है, क्योंकि ये मोबाइल कंपनी का है और हम कंपनी के मोबाइल के ऊपर जहाँ भी जाते हैं तो इसी के ऊपर जो लोकेशन होती है उसको फॉलो करके जाते हैं। क्योंकि जो हमारा डिस्पैचर कहते हैं, जो हमें कंपनी में जो बंदा हमारे साथ जुड़ा होता है, जो हमें काम, हमें हर चीज़ गाइड करता है, उसको कहते हैं जी डिस्पैचर। यहाँ पे वो डिस्पैचर हमें काम दे रहा है। लेकिन यार आगे मेरी लोकेशन आने वाली है, लेकिन जगह मुझे नहीं लगती कि कुछ ठीक है। ये तो पूरे विलेज लग रहे हैं, आगे मुझे कुछ और बिल्डिंग लग रही है। ओह शिट। Now you will have reached your destination. भाई ये कहाँ पे उतरवा रहा है? मेरी लोकेशन तो यहीं पे ख़त्म हो गई है। वही हुआ जिसका डर था, लोकेशन गलत। अभी फिर से लगाई है, 1.5 किलोमीटर की लोकेशन है। अब दोबारा वापस जा रहा हूँ। कंपनी के 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ, बड़ा ही तंग हुआ हूँ। लोकेशन नहीं मिल रही थी। पहले कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो गलत है, अब कोऑर्डिनेट ठीक किए हैं, फिर खुद से लोकेशन ढूंढ के सीएम मार के ऊपर से। अब आया हो तो डोर बंद है। जिस कंपनी में आना है वो कंपनी बंद हुई पड़ी है इस टाइम। तो अपने डिस्पैचर को मैसेज डाला है कि भाई उसके को कोऑर्डिनेट डाल, अक्सर में जगह है कहाँ पे। ये डोर है इसका, पीछे ये इसकी लोकेशन है, ये डोर के ऊपर मैंने आके गाड़ी लगाई है। अब एक दफ़ा अगेन से आगे जाके चेक करके आता हूँ कि यहाँ पे मुझे लगता है कि अंदर ऐसे जा नहीं सकते। नहीं यार, नहीं, कोई रिंग बेल नहीं है, कोई डोर पे भी नहीं है। दोबारा वापस जाता हूँ, जो भी है बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी अपना टाइम भी बिल्कुल पूरा है। कुछ नहीं बना भाई, गाड़ी यहाँ पे पार्किंग लगा दी है और जगह छोड़ दी है दोनों साइड पे। कंपनी तो सुबह खुलेगी 8 बजे। जो बंदा मुझे मिला वो कहता है सुबह 8 बजे आपने गाड़ी यहाँ पे ऑफलोड करनी है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो सुबह 8 बजे तक वेट कर रहा हूँ और क्या, कुछ मेरे पास भी हाल नहीं है। आलमोस्ट मेरी जो शिफ्ट चली गई है वो 15 घंटे के अंदर चली गई है। 13 घंटे कुछ शिफ्ट हो गई थी, मतलब कि ये हफ्ते में जो 2 दिन हमें 15 घंटे की शिफ्ट वाले मिलते हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं। आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।